नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ताजा तरीन खबर, और देखिए जिसको लेकर लगातार सियासत गर्म है। होली से पहले क्या शराबबंदी कानून खत्म होगा? एक बड़े प्रश्न के साथ सियासी गलियारों में तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी जो विधायक हैं वह भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं देखिए हम बात करेंगे कि बिहार सरकार ने बड़ा पत्र, बड़ा आदेश जारी कर दिया है। वहीं देखिए चिराग पासवान कह रहे सीएम नहीं डिप्टी सीएम से बात करेंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर ताजा तरीन अपडेट निकलकर सामने आई है, वह भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, शराबबंदी कानून को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी है। देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू कोटे से मंत्री हैं विजय हम्म। चौधरी, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेहद ही खासम खास में उनकी गिनती होती है। तो बीते दिन आपने देखा कि जो विधानमंडल की कार्यवाही के बाद जब वो निकल करके आए तो मीडिया से मुखातिब थे, और हम्म। निश्चित रूप से वह मीडिया से मुखातिब थे तो इतनी बात बताने के लिए चल रही है कि जो कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने में इस तरीके से जो राशि नहीं है, कई तरह के पेमेंट जो है सो बाधित हैं। निविदा है, शिक्षकों का है, सेवानिवृत्त शिक्षकों का है, कई सारे मसले मिसाइल हैं जो कि सरकारी खजाने से वह राशि नहीं जा रही है। हम्म। तो ये एक बड़ी बात है, और इसी को लिहाज से, इसी को देखते हुए विजय चौधरी ने स्पष्टता के साथ कहा कि जब शराबबंदी लागू की गई थी उस समय उस समय क्या बजटीय आकार का भी आप देख लीजिए क्या था जिस समय लागू की थे। उस समय वित्तीय गणना क्या थी यह भी समझ लीजिए। तो वित्तीय गणना ठीक है उस समय थी, और अब में अंतर भी है। कई हम्म। सारे आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपये खटखटाखट दिया गया आपको, फिर जो है सो 2-2 लाख रुपए देने की बात नीतीश सरकार ने हम्म। की थी। और कई सारे इस तरीके से आपको छात्रों को इसको कई तरह के आपको फ्री बीज जो देने की बात कही जाती है वह दी जा रही है। तो यह एक मामला है। निश्चित रूप से विजय चौधरी ने तो स्पष्टता के साथ यह जानते हुए कि राजस्व का दायरा होगा, घाटा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन नीतीश कुमार का जो यूएसपी है, जो गुड गवर्नेंस है, वह देखिए बिहार को किस तरीके से डेवलप किया गया है। शराबबंदी के बावजूद, राजस्व की नहीं उगाही होने के बावजूद, यह निश्चित रूप से कहा जा रहा है। लेकिन यह जिस समय लागू किया गया था वह, लेकिन अब जो वित्तीय प्रबंधन है वह कहीं न कहीं चरमराई हुई दिखाई पड़ रही है। हम्म। इसी को लेकर के कई तरह पक्षों विपक्षों, आप देखिए कि एनडीए के जो पार्ट एंड पार्सल हैं, डबल इंजन की सरकार के जो हैं, कई सारे आपको विधायक या जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी इस मसले पर सवाल उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं बिल्कुल। कि निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा से क्यों भाग रहा है ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। और यही पब्लिक डोमेन में यह बात है कि इसकी समीक्षा होने से क्या परेशानी है, या फिर कोई दूसरा मॉडल इस तरीके से कैसे, क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है शराबबंदी के साथ में। आप ठीक है, शराबबंदी बेहतर चीज़ है, वह बिहार के लिए भलाई की बात है, लेकिन जब राजस्व की उगाही नहीं होगी, वह पैरेलल इकोनॉमी बराबर आपके साथ में जो दो इस तरीके से जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, और राजस्व का घाटा कोषागार ट्रेजरी पर हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से बिहार के लिए एक समस्या है बनी हुई। सर, मगर उसी बीच बिहार सरकार ने बड़ा आदेश, पत्र जारी कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से अब सरकारी खजाना खाली की बात कही जा हम्म। रही है, लेकिन फिर भी सरकार देखिए, अब आपने देखा कि जिस तरीके से सेवानिवृत्त शिक्षकों के को पेंशन भुगतान में हो रहा है। हम्म। नवल किशोर यादव जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, एनडीए की सरकार में है, एनडीए के सीनियर मोस्ट एमएलसी हैं, हम्म। उन्होंने बिहार विधान परिषद में सेवानिवृत्त शिक्षकों को जो पेंशन की राशि आती है उसमें जो उसका मसला उठाया, तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। इस बीच में आप देख लीजिए, सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया कि तमाम कर्मचारियों को जो फरवरी माह का 2026 का वेतन होली को देखते हुए जारी किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह एक दूसरी तरफ यह भी एक दिखाई पड़ता है कि सरकार जो है सो होली को देखते हुए आपको पहले ही फरवरी माह का वेतन अभी ही रिलीज कर दिया गया। तो यह भी एक दिखाई पड़ता है, लेकिन यह क्या है, यह क्या बताता है, यह हम लाइव सीरीज के व्यूअर्स पर ही छोड़ते हैं। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर के ताजा तरीन क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है?
देखिए, राज्यसभा का चुनाव निश्चित रूप से 5 सीट पर, बिहार कोटे में 5 सीट है राज्यसभा के लिए, तो उसको उसकी कल अधिसूचना, माने कि 26 फरवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से 5 सीट है राज्यसभा का, उसमें 5 सीट में जो आपको 3 सीट तो एनडीए खाते से है, 2 सीट जो हम लोग 5 सीट की बार-बार कहते हैं, वह जो 2 सीट राष्ट्रीय जनता दल से जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। तो ऐसे में जो संख्या बल है उस लिहाज से नहीं दिखाई पड़ता है, तो वह 5 सीट एनडीए अपने पाले में है। अब देखने वाली बात यह है कि छठा सीट जो है सो देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, ओवैसी का के साथ में वरिष्ठ ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम का सहयोग लेती है। एक सीट जो है सो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी लेकर के 41 जब होगा, देखिए छठा उम्मीदवार होगा, हम बार बार कहते हैं, तब जो है सो फाइट होगा। तब फिर जो है सो 5 सीट जो एनडीए जो अपने पाले में करने की कवायद में है, वह पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा, छठा सीट। लेकिन तब है कि तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनको जिगरा दिखाना पड़ेगा। बड़ा जिगरा दिखाइएगा, छठा उम्मीदवार दीजिएगा, तब जाकर के फाइट होगी, तब स्थिति परिस्थिति कुछ बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में अब इंतजार करिए, 26 तारीख को नोटिफिकेशन कल हो जाएगा, 26 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए। उसके बाद आपको एक एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। हालांकि अभी तक एनडीए की ओर से भी प्रत्याशियों के नाम का चयन नहीं हुआ है कि 5 कौन आएंगे, क्या होगा। हालांकि देखिए, जितनी बात है कि आपको अमित शाह की भी बात कही जा रही है, वह भी इस पर नजर रखेंगे। और आपने देखा भी कि बीते दिन किस तरीके से आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बिहार के दौरे पर आए थे। तो यह सब तमाम तरह की बातें चल रही है। अब देखने और समझने वाली बात है कि अब क्या एनडीए का स्टैंड होगा और आरजेडी या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक क्या करेगी इस कवायद को रोकने के लिए। सर, महागठबंधन में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं और खास तौर पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, तो क्या आगे चल कर के वो भी तस्वीरें हम देख सकते हैं, न तो को न मोको? नहीं, देखिए, तोको मोको तो वो एक अलग विषय है, लेकिन इतनी बात है कि अगर यदि ओवैसी की पार्टी, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, अगर यदि इसमें महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ मजबूती से नहीं खड़ा होगी राज्यसभा के चुनाव में, तो निश्चित रूप से यह जो है सो एक बड़ा इन लोगों के लिए सेटबैक होगा। और ओवैसी का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा कि क्या चाहते हैं। अल्पसंख्यक की बात कहते हैं आरजेडी, अब तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार बनाने की हेना साहब के नाम की इन दिनों चर्चा है। तो ये देखने और समझने वाली बात है कि ओवैसी क्या करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर यदि एनडीए की डबल इंजन की सरकार को आपको कुछ झटका देना है, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बननी चाहिए, होनी भी चाहिए। मगर सर, आखिरी सवाल ये होगा हमारा कि चिराग पासवान कर रहे हैं सीएम से नहीं, डिप्टी सीएम से बात करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो चौकीदार दफ्तेदार पर बीते दिन आपने देखा कि पटना में एक उन लोगों का प्रोटेस्ट मार्च था, प्रदर्शन था, तो निश्चित रूप से आप जब उस ओर बढ़िएगा जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो वहां पर लाठीचार्ज पुलिस से हुआ, झड़प हुई, अच्छी खासी झड़प हुई। तो देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वह जो है सो चौकीदार दफ्तेदार जो लंबे समय से ग्रामीण इलाकों की सेवा करते रहते हैं, और कई सारी देखिए सवाल है उन लोगों को, कई सारी समस्याएं हैं चौकीदार दफ्तेदार को। वह गांव की सेवा करते हैं, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, वर्षों से सेवा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक शिष्टमंडल, उनकी पार्टी के जो अरुण भारती हैं, जो जमुई सुरक्षित से सांसद हैं, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलेगा। और जो लाठीचार्ज में जो लोग दोषी हैं पुलिस पदाधिकारियों पर, उस पर प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करेगा। और इन लोगों की जो चौकीदार दफ्तेदार हैं, उनसे भी जो है सो बाद में फिर क्या फीडबैक मिलता है वह चिराग पासवान को बताएंगे। डिप्टी सीएम से मिलने के बाद अरुण भारती जो सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उसके बाद मुख्यमंत्री से स्वयं चिराग पासवान मिल करके चौकीदार दफ्तेदार के आजीविका के लिए, वो सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए कई सारी बातों आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इतनी बात की जानकारी छन करके आ रही है। लेकिन ये एक सम्मान, सेवा संबंधी समस्याओं के अस्थायी निराकरण समेत तमाम जो है सो मसले होंगे, वह डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे अरुण भारती जो सांसद हैं उनकी पार्टी के जाकर के मिल करके समस्या रखेंगे और बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजिकल, लेकिन तब है कि देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि देखिए आपको
चिराग पासवान मुख्यमंत्री से नहीं, उनकी पार्टी का शिष्टमंडल गृह मंत्री से मिल रहा है। यह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा भी करता है। पॉलिटिकल हम लोग हर चीज को डिकोड करते हैं, हर चीज को डॉट से डॉट मिलाते हैं, तो इतनी बात समझ में आती है। सर, आखिर बिहार के सियासत में तेजस्वी यादव किस ओर बढ़ रहे हैं? आज भी सदन में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव आगे किस प्लान के तहत बढ़ना चाहते हैं? पहले 100 दिन का वक्त दिया, सरकार को पूरा वक्त दिया, और उसके बाद सदन आना, कभी नहीं आना। आखिर तेजस्वी यादव का प्लान क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए कि वह उनके पास में ब्लूप्रिंट है। आप सदन से आने से नहीं जोड़िए, उनकी पार्टी के विधायक या विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, आप दिन भर देखते हैं कि वह जो है सो किस तरीके से जो डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसको घेरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, अब तो कुछ दिन का सत्र रह गया है, तो वो आएंगे और निश्चित रूप से होली का माहौल है, भी छुट्टी का चल रहा है, तो निश्चित रूप से वो आएंगे और सवाल करेंगे। ये एक बात है। तो आपने सुना, जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो खबरों की दुनिया में एक कदम हमेशा आपको आगे रखते हैं। विस्तार रूप से हमने तमाम वो बातें बताई जो बिहार की सियासत में तैर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।